सो आज का दिन सदगुरु बाबा का भी दिन है और हमारी मीठी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा का भी दिन है। पूरा जून मास 30 दिन के लिए हमने सबको रिक्वेस्ट किया कि मम्मा की 30 विशेषताओं को नजरों के सामने लाओ और मम्मा के वैरायटी 30 पिक्चर्स को भी नजरों के सामने लाओ और रोज एक एक पिक्चर से एक एक विशेषता को अपने जीवन के लिए वरदान बनाओ। रूप से मीठी प्यारी दादी जानकी हमेशा कहती थी, सदगुरुवार के दिन सदगुरु बाबा हमें 4 बातों की प्राप्ति कराता है। सदगुरु से आशीर्वाद मिलते हैं, कृपा मिलती है, दुआ मिलती है और वरदान मिलते हैं। तो अभी कुछ क्षण हम माँ बाबा दोनों की याद में बैठ जाए। मम्मा का एक सुंदर पिक्चर अपनी नजरों के सामने लाओ कि जो आपको बहुत प्रिय हो, जिससे आपको कुछ बहुत अच्छी प्रेरणा मिली हो, जिसको देख करके आपके दिल में एक सुंदर भावना जागृत हुई है। और अपने सामने एक बात ऐसी लाओ कि सदगुरु बाबा से आपको वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में, दुआ के रूप में चाहिए, मिले तो आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुए ऐसी महसूसता आए। जब भी गुरु की बात आती है तो हम सबकी नजरों के सामने कौन सा दृश्य आता है? रामायण का वो दृश्य नजरों के सामने आता है जब कहते हैं विश्वामित्र ने राम को जब लेकर के गए यज्ञ को संभालने के लिए, तब जंगल में पहुंचने के बाद सामने बिठाया और अपने तप के द्वारा जो भी शक्तियां, जो भी सिद्धियां प्राप्त की थी, उसको मंत्रोच्चार के द्वारा वरदान में दे दी। ऐसे ही वाल्मीकि जी ने लव कुश को दे दी। तो ये किसका यादगार है? हम बच्चों का यादगार है। तो अभी कुछ क्षण के लिए बाबा मम्मा के सामने बैठ जाए, उन दिव्य शक्तियों को अनुभव करे, अपने मन बुद्धि को समर्पित करे, दिल दिमाग को खोल के बाबा की ओर से आ रहे वरदान, कृपा, आशीर्वाद और दुआ, उन चारों को ही स्वीकार करें। और मीठी मम्मा की मीठी मुस्कुराहट वाली मूर्ति को देखकर महसूस करें ये वरदान, कृपा, आशीर्वाद, दया, दुआ हमारे में सदा काल के लिए भर गया है। ओम शांति। हम सभी यहाँ पर ऐसा रखते हैं कि सदगुरुवार के दिन हैप्पी सदगुरुवार की मुबारक।
तो आप सबको भी सद्गुरुवार की मुबारक। मुझे बहुत खुशी हुई जब मनीष भाई ने बोला कि हमारी 4 तारीख होगी, आपकी 3 तारीख होगी शाम की। तो मैंने कहा हम हमेशा ही बुधवार के दिन, यहाँ विदेश में ये नियम होता है कि हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं सद्गुरुवार बाबा का आह्वान करने के लिए। और दोपहर में यहाँ के टाइम के प्रमाण, यहाँ दोपहर होता है वेडनेसडे का, तब थर्सडे का मॉर्निंग होता है मधुबन में। तो हमारा ऐसे रोज का ही नियम है, लेकिन विशेष बुधवार के दिन हम मधुबन के अमृत वेला पर हमेशा ही थोड़ा टाइम योग करते हैं। तो हमें होता है कि हम मधुबन से भी, मतलब इंडिया से भी, भारत से भी बहुत लाइट माइंड प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो आप सबने लॉकडाउन के समय में ये बहुत सुंदर आयोजन किया है कि सभी बहनों के अनुभव सुनने हैं। मैं कहती हूँ लॉकडाउन शब्द हम क्यों यूज करें, क्योंकि हमको तो बाबा ने अनलॉक कर दिया, खुला कर दिया, फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया। लेकिन दुनिया के हिसाब से ऐसा शब्द बोला जाता है, लेकिन हमको तो बाबा ने रहस्य बताया है कि ये तो केवल ब्राह्मणों की तपस्या के लिए बाबा ने ड्रामा का निराला सीन रचा है। और प्यारी दादी जानकी को अव्यक्त होना था, और दादी का ये संकल्प था कि जब मैं अव्यक्त हूं तो कोई भी मेरे सामने ना हो। ऐसी कोई ही दादी होगी इतनी नष्टो मोहा, इतनी सही रूप में सादगी वाली दादी। तो आप सब, जैसे मुझे बताया गया है कि हमारी जीवन कहानी और अलग अलग प्रकार के अनुभव की कहानियां, मैं परसों बाबा की 78 की मुरली पढ़ रही थी। बाबा ने कहा हर ब्राह्मण के जीवन का चित्रकार स्वयं भगवान है। तो हम सबके जीवन की सुंदर चित्र कहो, सुंदर कहानी कहो, बाबा ने स्वयं रची है, लिखी है, चित्रित की है। तो हम सभी जब अनुभव सुनते हैं तो उसमें से हम अपनी जीवन कहानी का कलर पैदा करते हैं। तो हम जो भी बातें सुनेंगे, मुझे आशा है कि वो आपकी जीवन कहानी को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन के चित्र को और भी कलरफुल बनाने के लिए काम में आएगी। ऐसी कोई ना कोई बात होगी। जैसे हमने भी औरों के सब वरिष्ठ भाई बहनों से और छोटे बड़े सभी भाई बहनों से, उनसे भी प्रेरणा ली है, कुछ न कुछ सीखा है। जीवन में प्रेरणा सभी से मिलती है और वही हम सबका लक्ष्य भी है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसे एक एक आत्मा को बाबा ने चुना, तो बाबा के पास उसका बहुत सुंदर और स्पष्ट चित्र था। तो लौकिक दुनिया के हिसाब से तो हम बहुत छोटी उम्र में बाबा के ज्ञान में आ गए, और ऐसे भी एकदम छोटेपन से भी यही संकल्प था कि हमें लौकिक जीवन नहीं जीना है। जब भी हमारे लौकिक परिवार में हमारे कजिन्स की शादियां या कुछ भी होता था, तो हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और सबको बोला था। कोई ऐसे हंसी हंसी में कहता था कि कभी अभी एक दिन आपका भी दिन आएगा। जैसे तो मैं 40-45 साल पहले की बात करती हूँ, तो परिवार में, तो जॉइंट फैमिलीज में ऐसे होता है। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे तुम चिंता नहीं करो, तुम जो कहेगी वही होगा। तो मेरे फादर भी काफी ब्रॉड माइंड के थे, फॉरवर्ड माइंड के थे। तो वो कहते थे कि देखा जाएगा, अभी तो आप पढ़ाई करो। तो मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी शास्त्र पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था छोटेपन से। तो जैसे हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन गांव में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, हमारी जमीन जायदाद आदि था। तो साल में 2-3 बार हम लोग गांव जाते थे। वहां पर बहुत बड़ा मैंगो का ऑर्चर्ड था, ये काफी चीजें थी। तो ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे बच्चे आए और खुश हो जाए। तो सब घूमेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं भी वो करूंगी।
लेकिन जो भी टाइम मिलेगा ना, जैसे ही मैं तुरंत ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के उनको महाभारत, भागवत, रामायण ये सब सुनाती थी, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर पढ़ी हुई नहीं थी, ग्रैंडफादर तो पढ़े हुए थे। हमारे लौकिक गांव में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए हुए थे, और मेरे ग्रैंडफादर जब 1942 में और जो भी स्वतंत्रता की क्रांति हुई तभी भी काफी एक्टिव थे। तो हमारी फैमिली में वो संस्कार थे। तो मैं हमेशा उनको ये पढ़ के सुनाती थी, तो फिर रात को मुझे वो सपने आते थे कि राम का जीवन कितना सुंदर, और कृष्ण का ज्यादा होता था कि कैसे वो रास करता था गोपियों के साथ, कैसे उसने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो मुझे ऐसे सपने आते थे कि मेरे को भी ऐसा बनना है, मुझे भी कृष्ण के साथ रास करना है, कृष्ण के साथ ज्ञान सुनना है। तो छोटेपन से भी ये जैसे, तो मैं क्यों बता रही हूँ कि आप सब भी अपने जीवन की, जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, हर एक अपने जीवन की कहानी को देखे, तो आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि हमारे जीवन एक चेन के रूप में है, और उसमें हर छोटा छोटा जो कड़ी बोलते हैं हम गुजराती में, कि कनेक्शन है उसका, हर चीज का बहुत सुंदर कनेक्शन है। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान में आता है उसको बाबा ने पहले से तैयार किया होता है, और कोई आत्माएं तो पिछले जन्म से तैयार होके भी आई हुई होती हैं। तो ये जो बातें थी, तो मुझे लगता था कि जैसे बाबा ने हमारे दिमाग को रेडी किया था कि हमारा मन संसारी कोई भी ऐसी बातों के प्रभाव में आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही एक दूसरे प्रकार की, जिसको अभी हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहे कि सेट ऑफ माइंड सेट था, पोजिशनिंग ऑफ द माइंड वो डिफरेंट था, कॉन्शियसनेस वो डिफरेंट था। तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि इतनी सुंदर बातें भगवान ने मेरे को छोटेपन से सिखाई, और कोई बातों के प्रभाव में मुझे बहुत आने का नहीं हुआ। फिर दूसरा लेवल ये हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ने गई, तो मेरे को मेरे पेरेंट्स ने गर्ल्स स्कूल में डाला था। तो वहां पर जो मेरी प्रिंसिपल थी और उसकी 3 बहनें, टोटल 4 बहनें थी, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वो गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो करते थे। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और गांधी की फिलोसॉफी पर चलेंगे और कन्याओं का उद्धार करेंगे। इसीलिए उन्होंने गर्ल्स स्कूल खोली थी, और रोज उनको गीता सुनाएंगे। तो हम लोग जब 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में थे, तो हमको पता नहीं गीता के से लगभग 10 श्लोक, 10 अध्याय तो हमको कंठस्थ हो गए थे, क्योंकि हमको रोज स्कूल में उसकी स्टडी कराते थे। तो जैसे कि छोटेपन से गीता का ज्ञान भी, और ऐसा वातावरण, ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, और वो हमेशा ही वंस इन अ मंथ कोई ना कोई साधु महात्मा को बुलाती थी कि भाई बच्चों को छोटेपन से आध्यात्मिकता का भी संस्कार मिले। तो ये उनके मन में बहुत था। तो मुझे हुआ कि बाबा ने हमको ऐसी जगह प्लेस किया, ऐसी जगह पर रखा कि जहां हमारी आत्मा को कोई ना कोई उस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट मिला, जिससे हमारा फाउंडेशन, हमारी दृढ़ता, हमारी पवित्रता बहुत पक्की बन गई। क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन छोटेपन से ही ये जैसे कि आकर्षण हो गया। इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आत्मा को आकर्षण था। ऐसे हमारे लौकिक पिताजी भी रोज गीता पढ़ते थे, और हमें गीता पढ़ करके उसमें से उसका मीनिंग बताते थे कि देखो भगवान ने अर्जुन को ये कहा, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, विकारों को छोड़ना चाहिए, अपने आप को परमात्मा की शरण में हमेशा रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को परमात्मा की समर्पित रखना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। तो ये जैसे कि छोटेपन का एक बहुत सुंदर बैकग्राउंड था। तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म से ही जैसे बाबा ने हम बच्चों को कुछ ऐसी वातावरण का सहयोग दिया कि जिससे हमको हमारा ब्राह्मण जीवन अपनाना बहुत सहज लगा। सही पैमाने में जो बाबा कहते हैं सहज राजयोग, तो हमको तो बहुत सहज लगा है। कोई भी बात कहाँ भी कभी भी आज तक मुश्किल नहीं लगी, ब्राह्मण परिवार में भी और ब्राह्मण बनने के समय पर भी।
तो हमको होता है, जो बाबा कहते बच्चे तुम त्याग को नहीं लेकिन सदा भाग्य को देखो और भाग्य के गुण गाओ, तो वो मौका जैसे बाबा ने हमें दिया है। ऐसे हम आपको कहानियां सुनाए तो आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी एग्जाम आई, अरे ऐसी बड़ी परिस्थिति थी, अरे ऐसी बात भी आपके सामने आई, लेकिन हमको कभी वो लगा नहीं, क्योंकि बाबा की इतनी छत्र छाया का अनुभव हुआ और हमारा एक लक्ष्य बहुत क्लियर था कि जब भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितना हुआ, मम्मा के सामने भी कितना हुआ, दादियों के सामने कितना हुआ, फिर भी वो तो मुस्कुराते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो हमें क्या हर्जा है। तो इस प्रकार से एक फाउंडेशन बहुत सुंदर था। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए और एसएससी की पढ़ाई पूरी किया, तो तब हमने जब हम छोटे थे एक दो बातें और हुई थी साथ में, कि स्कूल में टैलेंट इवनिंग का प्रोग्राम होता है साल में एक बार। तो एक बार गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का कार्यक्रम था। उसमें शुरू में सिद्धार्थ को, राजकुमार सिद्धार्थ और राजा और रानी, उसका एक छोटा सा सीन था, 2 मिनट का ही सीन होगा शायद। तो उसमें छोटे से सिद्धार्थ की जरूरत थी। तो मैं उस समय पर, मुझे लगता है 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। तो टैलेंट इवनिंग में पहले से ही हमारी टीचर ने हमको दीपक डांस के लिए सिलेक्ट कर लिया था, तो हम लोग वहां ही बैठे थे। तो उन्होंने, वो जो डांस टीचर थे जो सबको सिखाने वाले, उन्होंने कहा सिस्टर आप आओ, हंसा आप आओ। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्शंस करने को कहा, तो कहा ठीक है तुम सिद्धार्थ बनो। तो मेरे को तो इतनी खुशी हो गई, अच्छा भी लगा। मैंने घर जाके भी सबको बोला तो सब खुश हो गए। तो मेरे पापा ने कहा कि अभी तुम गौतम बुद्ध के जीवन को अच्छी तरह स्टडी करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं गौतम बुद्ध के सारे जीवन को स्टडी करने लगी कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध को जैसे उनके पिता को बताया गया था कि जब उनका जन्म हुआ तभी कि ये या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा। अब राजा महाराजा जो था उसको तो यही संकल्प था कि मेरा राजकुमार महाराजा ही बने, तो उसको कहीं भी नहीं जाने दिया था। आप सबको पता होगा ना ये सिद्धार्थ की कहानी, सभी को पता है कि मैं रिपीट करूं? अच्छा ठीक है। तो मुझे बहुत आज तक भी वो मेरे दिल को स्पर्श की हुई है बातें। तो कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ को कहीं भी जाने नहीं दिया, क्योंकि बोला बाहर को दुनिया को देखेंगे तो फिर उनको संसार से वैराग्य आएगा, तो फिर वो संन्यास लेने का सोचेंगे। इससे अच्छा है वो कहीं जाए ही नहीं, कुछ भी देखे ही नहीं। तो राजकुमार सिद्धार्थ काफी बड़े हुए तब तक, फिर उनकी शादी भी हो गई, एक बेटा भी हो गया, तब तक उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन एक दिन फिर वो शिकार खेलते हुए जंगल की उस ओर चले गए कि जहां उन्होंने देखा एक व्यक्ति का मृत्यु। एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, एक व्यक्ति बहुत गरीब था और एक व्यक्ति बहुत रोगी था। तो उन्होंने ये 4 व्यक्तियों को देखा, और जैसे ये 4 व्यक्तियों को देखा तो उन्हें लगा कि ये तो जीवन की सत्यता है। मैं तो वहां राजमहल में रहता हूँ, मेरे सामने कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वास्तव में देखो तो ये भी अदर साइड ऑफ द कॉइन, ये सिक्के की दूसरी बाजू है कि जहां पर ये परिस्थिति भी जीवन की कहानी है। एक दिन मैं भी रोगी बन सकता हूँ, एक दिन मेरा भी मृत्यु आएगा, एक दिन मुझे भी इस संसार को छोड़ के जाना होगा, कोई मेरी भी राजपाट को लूट लेवे, मैं भी गरीब बन सकता हूँ, और एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ, उस दिन उन्होंने नक्की कर लिया कि मुझे जीवन के आत्मा सत्य को जानना है, जो अजर अमर अविनाशी है। क्योंकि ये 2 आंखों से जो दिखाई पड़ता वो तो ये है, मृत्यु, वृद्धत्व, गरीबाई, रोगी जीवन, ये सत्य नहीं है। सत्य तो अजर अमर अविनाशी सुंदर तेजस्वी है।
तो उस दिन से उन्होंने वैराग्य आ गया, संसार छोड़ दिया और फिर राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। तो मेरे मन में ये बात आती थी हमेशा ही कि राजकुमार सिद्धार्थ को तो कुछ सालों तक संसार की बातें देखने को नहीं मिली। दूसरा कि जैसे उन्होंने देखा तो राजपाट छोड़ दिया और सत्य को ढूंढने के लिए चले गए। अब हमें तो रोज ये सब दिखाई पड़ता है, तो हम क्यों वेट करें? और हमारे सामने तो ऐसी कोई राजा ही नहीं है, सौभाग्य से कोई ऐसा आकर्षण नहीं है झूठा, तो हम क्यों नहीं शॉर्टकट लेकर सीधा भगवान के पास पहुंच जाए? तो इसलिए हमने कहा हम क्यों नहीं सीधा ही ईश्वर की शरण में चले जाए, और हमें ऐसी कोई सत्यता का मार्ग मिलता हो तो वो मेरे मन में बहुत अच्छी तरह से आ गया था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो ईश्वर के नजदीकी जाना है। और फिर मैं मीराबाई के भी भजन सुनती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मीराबाई को भी मौका था राजरानी बनने का, लेकिन उसने भी भगवान का मार्ग पसंद किया। अब हमको तो ये कलयुग की दुनिया में कोई राजरानी बनाने वाला है नहीं, हम क्यों वेट करें? अगर भगवान का मार्ग मिलता है उसको ही ढूंढे, तो हम शॉर्टकट में चले जाए। तो मुझे हमेशा ये होता था कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ढूंढो कि कहाँ से हमें भगवान का कोई ऐसा मार्ग मिल सकता है। दूसरा था कि हम जब छोटे थे, जैसे टीनेजर, तो मेरा कजिन भाई हमारे साथ रहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी के बड़े भाई वो गांव में रहते थे, सारी कारोबार को दादाजी के साथ संभालते थे। तो मेरे पिताजी बाय प्रोफेशन अटर्नी है, अभी भी है, तो उसके कारण फिर एक ही घर था, तो सभी आकर के शहर में यहाँ रहते थे आगे पढ़ाई के लिए। तो वो हमेशा ही स्वामी विवेकानंद को अपने पास रखते थे, वो जैसे उनका मेंटर था, उनके लिए एक रोल मॉडल था। तो बहुत सुंदर एक स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन कर रहे हैं और पगड़ी पहनी हुई है, तो ऐसा उनका एक बहुत सुंदर पिक्चर वो रखते थे। तो वो हमारे साथ कभी कभी हम लोग बैठते थे, मजाक करते थे, तो कहते थे चलो हम ये कोई भी अच्छा क्लॉथ होता था या बड़ा टॉवेल होता था, बोला चलो हम लोग बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं विवेकानंद की तरह। तो फिर जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने बोला, हंसा तुम विवेकानंद के राज्यों की और कैसे वो रामकृष्ण परमहंस को मिले, कैसे उनको साक्षात्कार हुआ, कैसे वो बाय प्रोफेशन अटर्नी थे लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता को चुना, तुम उनको पढ़ो। और कैसे वो भारत की संस्कृति को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रचार करने के लिए शिकागो आए थे। आप सबको भी शायद मालूम होगा कि 1892 में फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ था शिकागो में। तब अलग अलग देश से अलग अलग धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि उस समय पर स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया था। और जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए तो बहुत सुंदर उसकी घटना है जो मैं हमेशा ही सबके साथ शेयर करती हूँ कि भारत से आए थे, भारत की उस समय इतनी वैल्यू नहीं थी दुनिया के आगे, लेकिन फिर भी भगवान को अपना काम कराना होता है, तो निमंत्रण तो आ ही गया था, तो वो पहुंचे थे। तो पहले दिन जब इंट्रोडक्शन कराना था सभी मेहमानों का, जो भी आए हुए पार्टिसिपेंट्स थे उनका, तो हर एक ने कुछ कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा ले ली और स्वामी विवेकानंद का लास्ट में नंबर था। तो कई ऑर्गेनाइजर्स ने बोला अभी इंडिया से आया हुआ व्यक्ति है, निमंत्रण से आ गया है, वही बड़ा है, अगर इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं देंगे तो चलेगा। तो विवेकानंद, कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जो आया है उसका रिस्पेक्ट रखो, उनको भी टाइम दो, थोड़ा ही टाइम दो लेकिन टाइम दो। तो उनको थोड़ा टाइम दिया गया। और कहते जब विवेकानंद खड़े होकर के बोलना शुरू किया कि मेरे भाइयों और बहनों, उनका बोलने का एक इतना सुंदर तरीका था, एक इतने सुंदर वाइब्रेशंस थे
और इतना सुंदर रीति से इंग्लिश में उन्होंने बोलना शुरू किया कि वो जो मॉडरेटर था प्रोग्राम का, कि जो हर एक को टाइम होवे तो वो घंटी बजाता था, वो घंटी बजाना भूल गया और उनको 2 मिनट दिया था, वो 20 मिनट बोले। और फिर उनको अलग अलग सेशन में केवल एक ही बार बोलने का था। लोगों ने कहा हमें रोज उनको सुनना है। ये सब बातें मुझे बहुत पसंद आती थी और इसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के रूप में रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस से उनको दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा शारदा माँ को माँ के रूप में देखा। तो पवित्रता की बात ना, तो मुझे होता है कितनी सुंदर बात है। तो मैं तो 18 साल की थी तब ज्ञान में आई, तो इसके पहले ये सब हुआ। तो समझो 8-9 साल से थोड़ी अक्कल आती है, तो वो 8-10 साल से 18 साल की उम्र तक ये सारा एक सुंदर प्रोसेस हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। और आप सबको ये आश्चर्य होगा कि क्यों मैं ये सब बातें बता रही हूँ, कि मैं आपको अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, फिर मैं पीछे ले जाऊंगी। तो ये जो विवेकानंद की बात जो मेरे मन में बहुत अच्छी तरह से छपी हुई थी, और मेरे पिताजी ने मुझे बोला था, हंसा तुम्हें एक बार तो शिकागो जरूर भेजेंगे, तो तुम देख के आना कि कैसे विवेकानंद वहां गए। और विवेकानंद बाद में एक्चुअली यहाँ आए थे 15 दिन के लिए, लेकिन कहते फिर 6 मास रुके और उनको एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक्चुअली वो लोगों ने कहा हम आपको फिलोसफी के प्रोफेसर बनाए और 6 मास में आपको डीन बना देंगे। तो विवेकानंद ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मेरा भारत अच्छा है। ऐसा करके वापस चले गए, लेकिन फिर भी निमंत्रण पर 2-3 बार आए थे। लेकिन इसका कितना कनेक्शन है कि जब मैं सैक्रामेंटो में आई, इसके बीच में बहुत सुंदर और भी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको कनेक्शन बता रही हूँ कि जो बातें मैंने 15-16 साल की उम्र में सीखी थी, समझी थी, और जिसका मुझे बहुत प्रभाव था, और मुझे ये भी था कि विवेकानंद ने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया, रामकृष्ण परमहंस ने कितना पवित्रता का या ब्रह्मचर्य का महत्व रखा, तो वो तो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है। तो हमको कभी भी और कोई संकल्प नहीं आया था। और जब मैं सैक्रामेंटो में आई, तो जैसे मैंने बताया, भाई साहब ने भी बताया कि ये सिटी ऑफ चर्चिस है। इस सिटी में लगभग 700-800 चर्च है। 1.5-2 मिलियन की आबादी है अभी। मुझे यहाँ 20-22 साल भी हो गए हैं। उसके पहले तो जब मैं आई यहाँ पर तब 1 मिलियन से भी कम की आबादी थी। अभी टोटल ग्रेटर सैक्रामेंटो मिला करके जो आउटस्कर्ट्स डेवलप हुआ पिछले 15-20 सालों में, तो 1.25-2 मिलियन की पॉपुलेशन हो गई होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिटी है, मतलब कैपिटल सिटी है। तो अमेरिका की ये सिस्टम है कि कैपिटल सिटी को वो डाउन साइज रखते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनती है तो दुश्मनों के प्रभाव से थोड़ा मुक्त रहे। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी तो अपनी मान्यताएं हैं और बहुत स्ट्रांग है वो लोग। जैसे ये अभी भी कहेंगे कि द्वापर युग चल रहा है यहाँ पर, उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर न्यू थॉट चर्चिस है। वो है लोग कि जो लोग जन्म से क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी की कुछ बातें उनको पसंद नहीं है मॉडर्न लाइफ में। तो उन्होंने कहा क्राइस्ट भगवान नहीं है और क्राइस्ट की पूजा भी नहीं करनी है, और क्राइस्ट की बातें जो इस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेट करते हैं वो करेक्ट नहीं है। क्राइस्ट की अच्छी अच्छी बातों को हमें सीखना है, लेकिन हमें और भी ईस्टर्न फिलॉसफी से भी अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो उन्होंने अपने मन दिल दिमाग को खुला कर दिया है। तो वो लोग पहचाने जाते हैं न्यू थॉट चर्च के रूप में। तो वो क्रिश्चियनिटी को स्पिरिचुअलिटी के रूप में देते हैं। अब आप विचार करो कि न्यू थॉट चर्च किसने शुरू किया। तो अमेरिका में एक स्टेट है कैंसास सिटी, मिजोरी करके स्टेट है, उसमें कैंसास सिटी करके सिटी है।
वो कैंसस सिटी में एक कपल रहता था, 150-200 साल पहले की बात है। उसका नाम था चार्ल्स फिल्मोर, भाई का नाम, और वाइफ का नाम था मर्टल फिल्मोर। अब ये दोनों ही पक्के क्रिश्चियन थे और भगवान को बहुत मानते थे। तो ये दोनों ये फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट अटेंड करने गए और वहां उनके दिल पर सबसे ज्यादा प्रभाव स्वामी विवेकानंद का पड़ा। और उन्होंने वहां से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद की सारी बताई हुई फिलॉसफी, मेडिटेशन और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी वो शुरू किया। और पहले उन्होंने छोटेपन में शुरू किया, छोटे ग्रुप में खुद किया, छोटा उनके फ्रेंड्स का ग्रुप, फैमिली का ग्रुप, ऐसा करते करते फिर पूरा चर्च बन गया। और उस जमाने में जो कट्टर क्रिश्चियन थे वो कहते थे ये लोग अमेरिकन हिंदुइज्म कर रहे हैं। तो इस रीति से उनका बहुत बड़ा यूनिटी विलेज है, 100 एकड़ की जमीन में कैंसस सिटी में, जहां पर भी हेडक्वार्टर है। वहां पर भी हमको एक बार निमंत्रण मिला था, हम गए थे। तो वो जो उनके दिल में ये विवेकानंद की बातें, भारतीय संस्कृति की बातें, और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जब सैक्रामेंटो में हम भी उन चर्च वालों के कांटेक्ट में आए। और जब उन्होंने कहा तो हमने कहा हम तो वो विवेकानंद को तो हम ही तो प्रचार करने के लिए आए हैं, वही तो भारत की बातें लेकर के हम आए। तो विचार करो एक सूक्ष्म में कैसे बाबा सारा कनेक्शन करता है आत्माओं का। फिर वो न्यू थॉट चर्च वाले कितने लीडर्स मधुबन तक भी पहुंचे, पीस विलेज भी पहुंचे, लंदन भी पहुंचे। और यहाँ पर भी जितनी भी बार दादियां आई हमारे पास, 5-6 बार दादी जानकी आके गए, दादी गुलजार 2-3 बार आके गए, और जयंती बहन आदि जो भी सारे हमारे विदेश के भी वरिष्ठ भाई बहने, तो सभी टाइम इन चर्च वालों ने ही सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर्स किए। तो हमको छोटेपन से कल्पना भी नहीं थी, लेकिन किस प्रकार से परमात्मा सारा कनेक्शन कराता है। तो ये हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 1974 में आप सबको पता होगा कि भारत में, खास करके गुजरात में, वो आंदोलन हुआ था, पॉलिटिकल आंदोलन हुआ था। जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनको हटाया गया था और 2-3 मास के लिए स्कूल्स और सब बंद हो गया था, कर्फ्यू लग गया था, और सबको क्लास में से, मतलब एक क्लास में से दूसरे क्लास में ऐसे ही पास कर दिया गया था। तो उस समय पर हम सेकंड ईयर थे कॉलेज में, या सेकंड ईयर कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, कॉमर्स कॉलेज में। तो हम लोग फ्री थे, 2-3 मास हो गया था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर ये ज्ञान में आती थी, तो उसने बताया था कि आप लोग जाओ, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बातें सीखने को, जानने को मिलती है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। और जिस दिन हम गए, बाबा के घर पांव रखा, तो हमको हुआ यही तो हम ढूंढ रहे थे। अभी तो हमने किसी को देखा नहीं है, किसी से बात नहीं की है, केवल एक बाबा का पिक्चर देखा। क्योंकि छोटेपन से हमको था कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि जो हम किसी के काम आए और भगवान के काम आए और भगवान की समीपता का अनुभव हो। तो कभी कभी मैं अपने लौकिक माता पिता को कहती थी कि अगर हम जैन होते तो अच्छा था, या तो हम क्रिश्चियन होते तो अच्छा था। नहीं, क्रिश्चियन होता तो मैं नन बन सकती थी, जैन होता तो मैं साध्वी बन सकती थी। अब तो हम दोनों ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो हंसते थे, क्योंकि छोटेपन में बच्चों को ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसा करके हंसते थे। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई संस्था हो कि जहां हम जाए, रहे, बहने हो, सेफ्टी हो। और जब मैं छोटी थी ना, स्कूल में, कॉलेज में, कभी भी कोई भी फंक्शंस में भी जाती थी या कहाँ भी, तो सब लोग मुझे कहते थे आप सिंधी हो। मैं सिंधी नहीं हूँ, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि कोई सिंधी कहे, क्योंकि सिंधी लोगों के जीवन इतना सात्विक नहीं होता था, ऐसा मेरी बुद्धि में था। तो मेरे को होता था कि नहीं, मैं तो गुजराती हूँ। कहते नहीं, आप तो सिंधी लगते हो।
मैंने कहा छोड़ो चलो। तो जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, मैं भी पिछले जन्म में सिंधी थी शायद, इसीलिए अभी भी सबने कहा कि ये सिंधी लगती है। मेरे को बहुत खुशी हुई। तो फिर हमने वहां पर 7 दिन का कोर्स किया, 7 दिन के अंदर। लेकिन वहां की बहन को हमने बोला, उस समय पर कैलाश दीदी वहां थे, आप सबको मालूम होगा, मणिनगर कांकरिया आपके पास जो बाबा का राजयोग भवन था, अभी 1-1.5 साल पहले ही शायद वो मकान चेंज हुआ है। लेकिन वहां पर जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, हसमुख भाई ट्रांसपोर्ट वाले, उनके मकान में ऊपर में बाबा का घर था। तो जब हम गए तभी तो केवल वहां कैलाश दीदी और एक दो बहनें रहती थी। तो सरला दीदी तो उस समय पर अभी भी पालड़ी में रहते थे। तो फिर बाद में सरला दीदी भी वहां आकर के रहने लगे। तो वहां पर उन्होंने हमको क्लास कराया। तो हमने कहा क्या हम दिन में भी आ सकते हैं? तो कहते आपको जब भी आना है आओ। फिर हमने सीधा प्रश्न यही पूछा कि अगर हमें आपके जैसा बनना है तो क्या करना है? तो वो लोग हंसने लगे कि इतनी छोटी बहनें और सीधा यही प्रश्न पूछ रही है कि कैसे बनना है। तो उन्होंने कहा पहले 7 दिन का कोर्स करो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमको जैसे जैसे वो पढ़ाते गए तो हमने तुरंत सीख लिया बहुत जल्दी से, और घर जाकर के भी वो ही पढ़ते रहते थे हम हमेशा ही। जैसे ही मैं ज्ञान में आई, मैंने 1 साल के अंदर लगभग बाबा के यज्ञ की 100 किताबें पढ़ ली, इंक्लूडिंग ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, जो भी मैगजीन्स आते थे। तो हमको तो हमें बहुत जल्दी पढ़ना है, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए हमको 2-3 मास में मालूम पड़ा कि 76 में तो विनाश होने वाला है और ये हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो हमने तो बिल्कुल मूवी आदि का, ऐसे भी हमको बहुत कम इंटरेस्ट था पहले से ही। हमने कहा अभी तो मूवी देखने का क्या संकल्प ही नहीं करना है। हमने तो खाना पीना एकदम सिंपल कर दिया। हमारी मम्मी कहती तुमको क्या हो गया है? और ये हमने कहा विनाश होने वाला है। तो कहते ऐसे कैसे विनाश होगा? और मैंने कहा आपको मालूम नहीं है, भगवान इस धरती पर आ गए हैं। देखो गीता में भगवान ने लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो मैंने कहा देखो ये कलयुग है। और ये मेरे पापा ने कहा कलयुग तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी 76 में कुछ होगा। अभी तो दुनिया की इतनी खराब हालत तो नहीं हुई है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। कहता नहीं कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मुझे अभी का भी ब्रह्मा कुमारी बना दो। तो कहते नहीं नहीं अभी का भी ब्रह्मा कुमारी नहीं बना सकते हैं, और तुम्हें तो वहां वाले भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो नियम है कि जब तक आपका पेरेंट्स की मतलब माँ बाप की परमिशन ना हो तो नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, भगवान का बनने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, हमारे दिल की परमिशन चाहिए। तो दादियां और बड़ी बहनों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि ड्रामा अनुसार मैं तो जाने लगी। तो पहले पहले तो मैं घर आके बोलती थी यही गीता का ज्ञान है, भगवान आके ऐसी पवित्रता की बात बताते, दिव्य गुणों की बात बताते, चरित्र के निर्माण की बात बताते। तो पापा को लगा ये तो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन क्या हुआ कि मेरी दूर की एक मौसी थी, मेरी मम्मी की मौसी की लड़की या कोई मतलब बहन, तो वो कोई और 2-3 उनके नेबरहुड में से उनके साथ वो सेंटर पर आने लगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है मौसी मौसा आप लोग आने लगे, मेरे मम्मी पापा को भी बोलना वो लोग भी आए। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे उन लोगों 8-10 दिन आए तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो अपनी बच्ची को, क्योंकि मेरी जो कजिन सिस्टर थी उनकी बेटी, उन्होंने कहा हमको तो नहीं बनाना है अपनी बेटी को ब्रह्मा कुमारी। उन्होंने तो मेरी सिस्टर की, वो कजिन सिस्टर की 6 मास में पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी, कहा पढ़ाई भी तुम ससुराल जाके करना। उनको ढूंढ करके शादी करा दी। मेरी मम्मी को बोला कि अगर तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी तुम्हारी बेटी संभाल लो। तब से फिर मेरे मम्मी पापा की भी आंखें खुल गई। तो कई प्रकार की बातें आई, लेकिन हमने इतना बाबा को याद किया। हमने बहनों को बोला देखो हमें तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो उन्होंने कहा आप रोज सुबह में उठ के 3 बजे योग करो और बाबा को दिल से बोलो। तो ड्रामा अनुसार हम तब से शुरू से ही 3 बजे उठ करके योग करते और इतना बाबा के सामने बैठ जाते। तो कई बार तो जैसे बाबा हमें ऊपर खींच लेते, क्योंकि कैलाश दीदी को आप सब जानते हैं, उन दिनों में उनका ट्रांस का पार्ट था। तो हमेशा ही गुरुवार को खास करके हमने एक साड़ी ब्लाउज सेंटर पर रख दिया था अच्छी तरह से संभाल के।
तो कॉलेज जाने के बहाने हम घर से निकल जाते थे और वहां जाकर के बैठ जाते थे बिल्कुल बाबा के सामने और एकदम सूक्ष्म वतन में चले जाते थे। तो ये छोटेपन से हमको बाबा ने इतना अपना बना लिया कि धीरे धीरे करते करते सबकी बुद्धि का ताला बाबा ने खोल दिया। आज अभी हमारे लौकिक मम्मी पापा भी कितने सालों से ज्ञान में चले। हमारे लौकिक पापा का बहुत सुंदर रोल रहा आज तक भी यज्ञ में। अटर्नी होने के कारण कायदे कानून की कई बातें, अभी तो जैसे पूरी जूरिस्ट विंग बन गई है पिछले 10, 15, 20 सालों में, लेकिन उसके पहले तो कुछ नहीं था। तो कोई भी ऐसे घर का वकील हो कि जो यज्ञ को कायदे कानून की सलाह देवे, तो जगदीश भाई को, रमेश भाई को, दादी प्रकाश मणि को, जिसको भी जरूरत पड़े, तो मेरे पिताजी अहमदाबाद से एकदम रात को ही चले जाते थे। सुबह पहुंच के सारा दिन काम करके दूसरे दिन वापस आ जाते थे। और हमारी लौकिक बहन है, वो भी हॉस्पिटल में आज 28 ईयर्स से पूरा फाइनेंस का कारोबार संभालती है। इतने सारी हॉस्पिटल के कनेक्शन की और भी बातों का। तो कहने का भाव कि हम सब की जीवन कहानी का चित्र बाबा ने कैसे तैयार किया, क्योंकि जैसे हम धीरे धीरे ज्ञान में आए तो कई बातें सीखने को मिली। तो एक बार एक दीदी ने हमको कुछ कह दिया और मुझे तो ध्यान में नहीं आया। मैंने कहा हाँ, दीदी ने कहा है अभी फ्यूचर में हम ध्यान में रखेंगे। फिर जब मैं दूसरे दिन क्लास में गई तो 2-4 ऐसी मेरी जैसी कुमारियां थी कि हमने तो सोचा तुम अभी आएगी नहीं कभी क्लास में। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, स्वर्ग आ गया क्या? तो कहते नहीं, कल दीदी ने आपको ऐसा बोला था। हमने कहा कितना रूड बोला, कितना खराब बोला, आपको बहुत खराब लगा होगा। मैंने कहा मेरे तो ऐसा समझ में भी नहीं आया, मुझे तो लगा उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई। तो इस रीति से हमने हमेशा ही पता नहीं कैसे बाबा ने ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया कि हम हर बात को हमेशा पॉजिटिव उठाते, हर बात को पॉजिटिव उठाते थे। फिर 1-2 साल के बाद ऐसे हुआ कि कोई 2-4 जनों ने ज्ञान छोड़ दिया और मेरा पार्ट हमेशा फ्लेक्सिबल रहा और स्पॉन्टेनियस रहा। मेरा हर काम ड्रामा अनुसार बाबा ने ऐसे कराया कि मुझे लास्ट मिनट पर ही सब समाचार मिलता था और मुझे करना था, स्पॉन्टेनियस रहने का। तो मैंने उसको प्यार से स्वीकार कर लिया। जैसे मेरे को मधुबन जाने का बहुत मन था, लेकिन कब जाऊंगी कैसे जाऊंगी पता नहीं था। तो बात कर रहे थे सेंटर पर कि कोई ऐसा मौका मिलेगा तो तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि मैंने घर से परमिशन लेके रखी थी। तो एक दिन मैं सेंटर पर जाती हूँ सुबह में, मुरली क्लास के लिए रोज जाती थी ऐसे। तो मुझे कैलाश दीदी कहती है हंसा मैं अभी मधुबन जा रही हूँ, तुम्हें आना है? मैंने कहा हाँ, मैं तो परमिशन लेके रखी है, सामान तैयार रखा है, जब भी कोई जावे तो कहती है कि तुम चलो, अभी तुम घर जाओ और 15 मिनट में तुम रेलवे स्टेशन पर डायरेक्ट पहुंच जाओ। और मैं वहां से गुलाब माता के साथ जा रही हूँ। तो गुलाब माता का शायद आप कोई पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा, वो पारसी माता थे, बहुत अच्छे थे और काफी जिसको कहे कि ऑनरेबल थे यज्ञ में भी, और दादियों को और सबसे उनका बहुत प्यार था। दादी जानकी शायद उनको लेके पहली बार आए थे बाबा के पास। हाँ राइट, एग्जैक्टली। और बाबा ने बहुत तारीफ किया था कि अच्छा फूल लाए हो लेकिन गुलदस्ता लेके आना, राइट? एग्जैक्टली, हाँ बस वही बात है, राइट। तो उनको लेके कैलाश दीदी जा रहे थे, तो मेरे को बोला तो मैं तो घर गई फटाफट, जो भी बुद्धि में था उतना सामान लेकर के चली गई। लेकिन मुझे तो पता नहीं था माउंट आबू में इतनी ठंडी होगी और वहां पर तो सब चीजें खुद की चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? तो दीदी ने भी इतना स्पष्ट नहीं बताया था, पहली बार मैं जा रही थी, मैंने किसी से बात भी नहीं किया था। एनीवे से ऐसे स्पॉन्टेनियस कहने का भाव। तो मेरे घर गई, मेरे लौकिक पापा घर में ही थे, मैंने कहा आप मुझे स्टेशन छोड़ने आओ प्लीज, अभी जाना है मुझे, मधुबन जाने का मौका मिल रहा है, 2 दिन के लिए ही जाना है। उस टाइम बाबा की पधरामणी भी नहीं होने वाली थी और मुझे इतना पता भी नहीं था, अभी मैं काफी नई थी ज्ञान में, लेकिन मुझे बहुत दिल था, मुझे बाबा के पास जाना है, जैसे मुझे बाबा बुला रहा है, ऐसे संकल्प आता था। तो फिर मैंने कहा चलो, तो मैं स्टेशन गई, टिकट लिया, ट्रेन में बैठ गई। बाबा को इतना, बस मेरे को तो ऐसे जैसे मैं धरती पर हुई नहीं, बाबा 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 मुझे बुला रहा है, इतनी मुझे खुशी हो गई। लेकिन जब मधुबन पहुंची तो मालूम पड़ा मुझे तो कुछ चीजें ऐसी थी जो पर्सनल लेके आनी चाहिए थी, स्वेटर ये वो सब, तो मैं तो लेके ही नहीं गई थी, ऐसे धुन में चली गई थी।
फिर कैलाश दीदी ने बोला तो लच्छू दादी ने मुझे सारा सामान दिया। तो मैंने कहा पहले दिन से ही मेरा यज्ञ से कनेक्शन ऐसा जुट गया था। तो ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि जब हम गए मधुबन, तो उस समय पर जो बहनें ज्ञान में 25 साल से भी ज्यादा समय से चलती थी, उनकी भट्ठी चल रही थी। तो बड़ी दादियां भट्टियां करा रही थी, तो पीछे मुझे बैठने का चांस मिल गया, क्योंकि कोई पार्टी थी ही नहीं, मैं ही अकेली थी स्टूडेंट के रूप में जाने वाली। और कैलाश दीदी गुलाब माता के कारण, तो कैलाश दीदी तो खुद टीचर थे और काफी पुराने टीचर थे, तो मुझे भी वहां ही दादी ने बिठा दिया, कहते तुम भी क्लासेस सुनो। तो मेरे को इतनी अच्छी लगी बातें, क्योंकि सभी बहनें इतनी सुंदर सुंदर बातें सुना रही थी। मुझे आज तक भी याद है कि उन्होंने कहा कैसे हमें साकारी आकारी निराकारी याद में रहना है, एक एक गिट्टी बाबा की याद में खाना है, और कैसे घूमते फिरते मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा का गीत गाना है। तो इतना, जैसे मैं शायद 2 दिन ही वहां रही, मैं रात को सो गई हूँ, तो जैसे मुझे ऐसे लगा बाबा मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पूरा मधुबन दिखाया। तो ऐसे लगा जैसे कि बाबा मम्मा की गोद में हूं, आंखें खुली जैसे मैं बाबा से टोली ले रही हूँ, मम्मा के मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है, और इतना प्यार मैं जिसको भी मिलूं मैं कहूं आप साकार बाबा को मिले हो, चाहे वो भाई की ड्यूटी पानी की होगी या पहरे की होगी, जिसको भी मैं जाऊं, अच्छा बाबा कैसे थे, बाबा कैसे बात करते थे, बाबा कैसे दृष्टि देते थे। तो बस मेरी नजरों के सामने केवल बाबा ही बाबा और कुछ नहीं था। और फिर ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि जैसे छोटेपन से भगवान हर बात में कैसे मदद करता है और तैयार करता है, तो मेडिटेशन हॉल का ऑलमोस्ट मेडिटेशन हॉल रेडी हुआ था। तब तक तो मेडिटेशन हॉल था नहीं, उसी टाइम कंस्ट्रक्ट हो रहा था और ऑलमोस्ट वो हॉल रेडी हो गया था। अभी पेंटिंग आदि तो सब बाकी था, लेकिन ऑलमोस्ट रेडी था। तो दादी ने कहा कि सब भाइयों ने कहा कि दादी ये सब बड़ी बड़ी बहनें आई है, तो वहां छुट्टी दो उनको, इस बहाने मेडिटेशन हॉल में भी मेडिटेशन हो जाए और अच्छी तरह से एक वाइब्रेशन बन जाए। तो इन सब का छुट्टी का दिन था, जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उसी दिन इन्हों को भी निकलना था। तो दादी ने सबको वहां बुलाया, लगभग 150 बहनें, 125 बहनें होगी, पूरे भारत से आए हुए थे। तो सबको दादी ने वहां बुलाया, इतने सुंदर गीत बज रहे थे। और 4 दादी, प्रकाशमणि बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, 5-6 दादियां थी। तो कोई ने टोली, कोई ने गिफ्ट दिया, कोई ने फल दिया, कोई ने जैसे बादाम पिस्ता का वो छोटी सी पुटकी बना के, जैसे एक एक को दृष्टि देते गए। तो ड्रामा अनुसार मुझे भी वहां खड़ा कर दिया। मैंने कहा बाबा इतनी बड़ी बड़ी बहनें, मुझे तो कुछ इतना अक्ल भी नहीं था। मैंने कहा तो कोई सुंदर मेला है और भगवान ने मुझे बिठाया है। तो इतना जैसे छोटेपन से दादियों ने मुझे हर बात में अपने समीप रखा। तो मुझे लगा कि बाबा ये क्या कमाल है आपकी। तो इसीलिए मुझे कभी भी कोई भी बात मुश्किल नहीं लगी और बहुत बड़ा त्याग भी नहीं लगा, बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी नहीं लगा। मुझे लगा जैसे बाबा की और दादियों की छत्र छाया में मैं हूँ और उनकी मीठी नजर मेरे पर है और वही मुझे मार्गदर्शन दे रही है। तो कोई भी बात होती थी, जैसे परिवार है इतना बड़ा, ब्राह्मण परिवार, सेवा के कारोबार, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई आगे कोई पीछे, तो चलता रहता है। तो कोई ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, कुछ ने ये कह दिया, वो कह दिया। लेकिन सूक्ष्म में मैं बाबा के सामने जाके बैठती थी तो मैं कहती थी बाबा ये बात तो ऐसी हुई नहीं है, लेकिन इस प्रकार से प्रेजेंट की जा रही है। तो मुझे लगता था बाबा मेरे सिर पर हाथ रख के कहता था बच्ची ठीक है, कोई हर्जा नहीं, बाबा जानता है, दादी जानती है। तो ऐसे करके ना, तो इस रीति से जैसे सूक्ष्म में, जैसे आज भी बाबा ने वरदान में कहा ना, निश्चिंता का अनुभव होता है। निश्चय है तो निश्चिंता है। तो उस रीति से हमारा जीवन काफी सरल रहा, लेकिन साथ साथ में दादियों का प्यार और विश्वास बहुत रहा। और दूसरा, फिर तो हम सेंटर पर जब आ गए तो सेवा की बातें थी। तो क्या हुआ कि ड्रामा अनुसार बाबा को ये भी एक नया अनुभव कराना था। तो मेरे को सरला दीदी, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्पॉन्टेनियस पार्ट था, फ्लेक्सिबल पार्ट था। तो जैसे दीदी को कहाँ भी जाना होता था तो कभी कभी अचानक भी जाना पड़ता था। तो एसटी का रिजर्वेशन भी नहीं, क्या नहीं उस जमाने में। तो
तो दीदी कहती थी कैसे जाएंगे, हंसा तुम मुझे छोड़ने आएगी? कहा चलो दीदी मैं आती हूँ। फिर मैं जाऊंगी, बस तो भरी पड़ी है, तो मैं अंदर जाऊंगी। कहा दीदी आप यहाँ ठहरो, मैं सबको बोलूंगी भी देखो थोड़ी सी जगह कर दो। हमारी दीदी पूरे गुजरात जोन की इंचार्ज है, बड़ी सेवाधारी है, त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारिणी है, तो कोई ना कोई जगह कर देता था। रिजर्वेशन को मतलब कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाता था, तो दीदी को बिठा के मैं आ जाती थी। तो दीदी कहती थी अंसा तुम आई तो तुमने अच्छा है मेरे लिए रास्ता कर दिया। तो ये जैसे छोटेपन से बड़ों की सेवा का, क्योंकि मैं जो महाभारत पढ़ती थी आप सबको भी पता है कि अर्जुन को भीष्म पितामह ने सबने कहा विजयी भव, और दुर्योधन बेचारा तरसता रहा कि आप लोग मुझे कहते हो कल्याण हो, आयुष्यवान भव, ये वो विजयी भव का वरदान नहीं देते हो। वो कहते विजयी भव का वरदान हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो वो बेचारा तरसता रहा और अर्जुन को सभी ने विजयी भव का वरदान दिया। और अर्जुन खुद ये मानता था कि मेरी सफलता, मेरा विजय वो मेरे केवल धनुष बाण से नहीं हुआ है, बड़ों के आशीर्वाद से हुआ है। तो हमने तो इतने तक पढ़ा था शास्त्रों में कि रोज रात को अर्जुन जाकर के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पांव दबाता था, उनका आशीर्वाद लेता था। तो हमको होता था कि बड़ों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जो हम पुरुषार्थ करके 100 घंटे में ना पा सके वो 10 घंटे में, 5 घंटे में, 1 घंटे में पा सके। तो मेरे को एक छोटेपन से था, और हमारे लौकिक पिताजी का भी हमेशा ऐसा था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी, कि हमेशा बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद लो। तो आज मैं अपने जीवन की पूरी कहानी देखूं 43 इयर्स की, 80 to 90% बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद से मेरा जीवन रहा। क्योंकि मेरे को हमेशा होता था कि कोई भी बड़ों के दिल से दुआ निकलेगी तो उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है जीवन में। तो दीदी मेरे को कुछ भी काम सौंपती थी तो मैं तुरंत करती थी। कई बार तो नहीं भी आता था ना, तो मैं योग करके भी बाबा को बोलती थी बाबा मुझे सिखा दो। बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था, या कोई दादी ने क्लास में कहा कि बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं कि जो कोई ना करे वो काम वो करे। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी तो ज्ञान में बहुत लेट आई हूँ, और बाबा को भी नहीं मिली, मम्मा को भी नहीं मिली, तो कम से कम दादियां जो बाबा के द्वारा निमित्त है, मैं वो जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वह कर लूंगी। तो बाबा मैं आपको नजरों के सामने रख के करती हूँ। तो मुझे दादी दीदी ने मतलब या सरला दीदी ने कभी भी जो भी कहा तो मैं तुरंत कर लेती थी। तो दीदी हमेशा जहाँ नया सेंटर खुलना होता था वहां मुझे थोड़े थोड़े दिन के लिए भेजती थी, क्योंकि मेरे लौकिक पिताजी अभी इतना रेडी नहीं थे कि मुझे ज्यादा टाइम के लिए भेजे। तो वो जहां भी भेजती थी तो मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई, क्योंकि नए स्थान पर जाओ तो उन लोगों का नए नए लोग होते हैं तो आप इजीली बात कर सकते हैं। तो जब 79 में क्या हुआ कि दादी जानकी फर्स्ट टाइम इंडिया आए, भारत से जाने के बाद 74 में गए ना तभी, तो मैं वहां ही थी अहमदाबाद में। तो मेरे को तो इतनी खुशी थी कि बात मत पूछो, मेरी दादी आई है, मेरी दादी आई है। हालांकि दादी को मैंने नहीं देखा था, दादी ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मुझे इतनी खुशी थी। मैं इवन भारत में भी जब भी मुझे मालूम पड़ता था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो कुछ भी होवे तो तुरंत बड़ी दादी को समाचार जाता था, तो सरला दीदी तो बीच में थे सब कारोबार के लिए। तो दीदी कहती थी देखो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सारी रात योग करूंगी, बाबा हमारी मीठी दादी जानकी को कुछ न होवे, वो तो आपका चुना हुआ स्पेशल रतन है, स्पेशल आत्मा है, विश्व कल्याण के लिए निमित्त है। तो मैं योग करती थी दादी के लिए, है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब दादी से टोली लेने गई तो ड्रामा अनुसारी सल्ला दीदी ने कहा दादी ये कुमारी आपको 5 साल से याद कर रही है। दादी कहती हाँ। मैं तो कुछ बोली नहीं, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। तो दादी ने कहा अच्छा। तो सल्ला दीदी ने कहा दादी ये बार बार आपकी बातें पूछती है, हम सुनाते हैं, उसको खुशी होती है कि, तो उसको बहुत दिल था आपको मिलने का, तो देखो आज ड्रामा अनुसार अहमदाबाद में ही है तो आपको मिली। तो दादी ने बड़े प्यार से मुझे दृष्टि दिया, हाथों में हाथ लिया, और जैसे उस दिन से दादी से और भी मेरा गहरा रिलेशन हो गया। तो दादी फिर जब भी भारत आते थे तो पूछते थे हंसा कहाँ है, मिलते थे मुझे। लेकिन दादी बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, तो एक बार कुछ बात हुई होगी तो दादी को मैं मिलने गई, तो कुछ दादी ने पूछा तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए।
तो दादी कहती, हंसा तुम्हें आंसू शोभते हैं क्या? तो मैंने कहा, दादी लेकिन बात ही ऐसी हुई और आपने भी इस ढंग से पूछा तो मैं क्या बोलूं? तो दादी ने कहा कि इतना आत्मविश्वास नहीं है तुम्हारे में, अभी मुझे 6 मास तक मुंह नहीं दिखाना, अपने को पक्का करना, बाद में ही मेरे को मिलने आना। मैं तो ऐसी वो हो गई और भी ज्यादा। मैंने कहा ठीक है दादी, जैसे आपकी इच्छा। तो फिर जब भी दादी आए तो मैं मिलने तो जाऊं, लेकिन मैं एकदम पीछे बैठती थी। दादी दूर से मुझे देखती थी, लेकिन दादी ने 6 मास तक मेरे से बात नहीं किया, न मुझे बुलाया। मैं टोली देने जाऊं ना, तभी भी ऐसे जल्दी जल्दी टोली दादी दे देवे। मैंने कहा दादी भी बड़े पक्के हैं, उनको याद है। फिर 6 मास के बाद मेरे से दादी ने बात किया। तो कहा, हंसा हमेशा अपने में आत्मविश्वास रखना, बाबा में विश्वास रखना, दादियों में विश्वास रखना, अपने श्रेष्ठ कर्मों में विश्वास रखना, ड्रामा में विश्वास रखना। ये सदा याद रखना, भगवान ने मुझे पसंद किया है, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। तो ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि आपके सामने भी कोई परिस्थिति आए तो आप भी ये बातों को, दादी की जैसे दादी ने हमें वरदान दिया, ये आप सबके लिए भी वरदान है। तो आप भी ये समझना कि आपके सामने कोई भी बात आए तो उसको कभी भी इफेक्ट नहीं होने देना। और दूसरी बात मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा अपने आप को पिछला भी ले जाके देखना, अपनी ब्राह्मण जीवन में भी, कि आप 5 साल से ज्ञान में है, 15 से 20 साल से 25 साल से 40 साल से, जितना भी समय से ज्ञान में है, कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आपको तकलीफ महसूस हुई हो, या आपका विश्वास पर थोड़ी इफेक्ट हुई हो, निश्चय पर थोड़ी इफेक्ट हुई हो, या थोड़ा बहुत आपको फील हुआ हो, तो आज आप उसको पक्का कर लेना। थोड़ा अपने आप के दिल दिमाग को खोल के, थोड़ा अपनी मेमोरी बैंक को खोल के देख लेना, और कुछ भी हुआ हो तो लिख करके बाबा को दे देना। और अगर कोई आत्मा ने भी कुछ किया है, आपको ऐसा लगा है, थोड़ा बहुत भी मन में रहा हो, तो उसको क्या कर देना, क्षमा कर देना और भस्मीभूत कर देना, क्योंकि वो आपको बहुत मदद करेगा, आपकी आत्मा को बहुत बल देगा। तो तब से लेकर के दादी ने मुझे इतना पक्का करा दिया कि कुछ भी हो जाता था, कई बातें आती थी, है ना। तो ब्राह्मण परिवार है, हम कुछ भी करेंगे तो नेचुरली 4 लोग 4 प्रकार के ओपिनियंस तो देंगे ही, लेकिन हम कहते थे बाबा को याद करके और भी उन आत्माओं को लाइट माइट देना है, उन आत्माओं को सहयोगी बनाना है। और एक बात मुझे दादी ने कही थी, अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना तुम जो काम कर रही हो वो उसको दे दो, रिस्क नहीं करो, कंपटीशन नहीं करो, खींचातान नहीं करो। तुम्हारे लिए भगवान ने दूसरा काम डिसाइड किया हुआ है, दूसरा असाइनमेंट वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। तो मैं हमेशा ऐसा करती थी कि कोई ने कहा, अभी अंसाबेन तुम ये जॉब ड्यूटी कर रही ना, मुझे पसंद है, ठीक है तुम ये ले लो, मैं दूसरी लेती। दूसरा काम बाबा मुझे दे देता था, वो और भी बढ़िया होता था। तो मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा, कभी भी कहाँ भी खिंचातानी नहीं करनी। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी कोई भी बात में खिंचातानी नहीं करनी है। मुझे आज तक भी जेलसी क्या चीज होती है वो ऑलमोस्ट मालूम नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में, बहुत सुंदर ज्ञान है अगर किसी को समझाना है तो, लेकिन मैंने अपने प्रोटेक्ट किया है अपने आप को उससे। मुझे होता था कि हमको बाबा इतना क्रिएटिव बनाए, हम कोई ना कोई ऐसी सुंदर नई बात करते रहे, तो हम क्यों नहीं हमेशा आत्मसम्मान से जिए, तो जेलसी करनी नहीं पड़ेगी। कोई इसमें आगे बढ़ रहा है तो हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, कोई एरिया ए में आगे बढ़ रहा है हम एरिया बी में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस रीति से ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा रहा। फिर क्या हुआ कि दादी ने, वहां पर बहुत बड़े मेले हो रहे थे ना, 75 में अहमदाबाद में मेला हुआ, आप सबको मालूम होगा, डॉक्टर जयंत भाई को तो पक्का ही मालूम होगा। तो कैरीपीठा मैदान में मेला हुआ था, तब हम लोग अभी छोटे थे। तो गवर्नर को आना था, तो कहा कि सब लोग योगदान दो, कि गवर्नर हाँ बोल देवे। तो हम लोग सब योगदान देते थे, सारी सारी रात भट्टियां करते थे, फिर सारा कारोबार भी काफी चलता था। तो क्या हुआ कि जिस दिन उद्घाटन था, तो उस दिन हम सुबह से गए थे मेले में सेवा करने के लिए। तो जो भी सेवा में जरूरत थी वहां हमने सेवा कराई। तो फिर दोपहर में बोला हर एक अपने घर जाओ, फ्रेश होकर के कपड़े चेंज करके आ जाओ, शाम को उद्घाटन होगा। बड़ी दादी आए हुए थे, निर्भर भाई, सब महारथी भाई बहने, जगदीश भाई आदि आए हुए थे। बहुत बड़े पैमाने पर मेला हुआ था, 1-1 माइल तक लाइन लगती थी।
बहुत लोगों ने लाभ लिया था, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। तो हमारा ये सौभाग्य रहा। तो अब क्या हुआ, हम लोग घर गए, वापस आए तो काफी रास्ते में भीड़ थी, तो हमको आते आते थोड़ा लेट हो गया। तो जैसे हम गेट में प्रवेश किया उसी टाइम गवर्नर की गाड़ी ने भी प्रवेश किया। अच्छा, तो हम 2 कुमारियां थी, मैं और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी। तो सीधा हम लोग चलने लगे संभल के। तो दीदी ने और सबने देखा, कहा आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ, 2 कुमारियां 2 साइड में। तो गवर्नर बीच में खड़ा है, दादियां खड़ी है, उसके दोनों कोने में हम दोनों बहनों को खड़ा कर दिया कि तुम कुमारियां हो, खड़ी हो जाओ। और वहां दीपक हो रहे हैं और उसका पिक्चर लिया गया। वो तो नेचुरली गवर्नर आया है तो फोटोग्राफ्स, मीडिया आई थी, प्रेस आए। दूसरे दिन गुजरात समाचार, संदेश, पता नहीं कितने समाचार पत्रों में पहले पेज पर पिक्चर आया, गवर्नर उद्घाटन कर रहा है, उसके साथ दादी प्रकाश मणि है, सरला दीदी है, बड़े भाई है, और उसके दोनों कोनों में हम दोनों बहनें खड़ी है। तो हम तो पता भी नहीं था, क्योंकि हम तो सुबह में अखबार कहाँ देखते थे, सुबह में जल्दी से निकल के सेवा में आ गए थे मेले में। तो दोपहर तक हमें मालूम पड़ा कि हमारा पिक्चर भी अखबार में आ गया है। तो जैसे छोटेपन से इन आत्माओं के साथ की सेवा का ये वो सब ऐसा पार्ट नेचुरल होता गया, जो हमको कल्पना भी नहीं थी, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हम हमेशा एक बात को सबको सिखाते हैं और शेयर करते हैं कि जीवन है वो नेचुरल अनफोल्ड स्टोरी है, अपने आप खुलती है। आप विश्वास करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, अच्छी भावना रखते जाओ। अब हम जो 18-19 साल की कुमारियां, हमको गवर्नर क्या चीज है या कैसे उसको मिलना, क्या बात करना, कुछ भी पता नहीं, इतने इनोसेंट थे हम लोग, और हमारा पिक्चर आ गया अखबार। अरे वाह। तो दादी कहती देखो आप लोगों ने बहुत योगदान दिया था ना गवर्नर को, इसलिए हो गया। तो फिर तो सारा टाइम 15-20 दिन मेला चला, हम लोगों ने बहुत सेवा किया, इससे बड़ों के भी समीप आने का चांस मिला, सीखने को मिला। और फिर जहां भी मेले होने लगे तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। मधुबन में 2-3 बार ट्रेनिंग होने के बाद तो फिर जो गीताबेन अभी शांतिवन में रहते हैं उनका और गुजरात का टर्न होता था, जिम्मेवारी होती थी शिविर कराने की। तो उनके साथ भारत के कई स्थानों पर शिविर कराने के लिए जाने का मौका मिला। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उसके कारण भी, और दादियों के और यज्ञ के नजदीक आ गए, क्योंकि सब जगह पर दादी उद्घाटन करने जाते थे, दादी प्रकाश मणि जी, और बड़ी दीदी क्लोजिंग करने जाते थे। तो सभी सेवाधारियों की और जो भी वहां से भी आए हुए हो उन सभी की कोई ना कोई रीति से मुलाकात होती थी। तो इस रीति से हमको दादियों के नजदीक जाने का बहुत मौका मिल गया, बहुत प्यार मिल गया। तो और उस समय पर शुरू में तो हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते थे, तो ये बांधेली कुमारी है लेकिन अच्छी है, बांधेली कुमारी है लेकिन अच्छी है। तो ऐसा करके मैं जब भी मधुबन जाती थी तो बड़ी दीदी को इतना प्यार था कि वो हमेशा ही मुझे डबल टोली देंगी और डबल गिफ्ट देंगी। बोला एक तुम्हारे माँ बाप के लिए, एक तुम्हारे लिए, और ये गिफ्ट भी एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे माँ बाप के लिए। तो जैसे सूक्ष्म में लौकिक हमारे माँ बाप को भी, और दीदी ने कहा था कि तुम लौकिक माँ बाप को रोज योगदान देना। तो 6 साल के बाद वो लोग भी ज्ञान में आ गए। उनका भी डायरेक्ट जन्म मधुबन से हुआ, क्योंकि उस समय पर प्रोफेशनल लोगों की मधुबन में शिविर होती थी। तो मेरे पिताजी लौकिक में बाय अटर्नी होने के कारण उनको मधुबन में निमंत्रण था, गए मधुबन और 3 दिन वहां रहे। और उस दिन वो क्लास में बोल के आए, जब अनुभव सुनाना था, छुट्टी लेनी थी, बोला आज भगवान ने मुझे अपना बना लिया, आज के बाद मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और वो दिन और आज का दिन, एक भी दिन उन्होंने सेंटर पर जाना मिस नहीं किया है। कभी तो सेंटर पर कारोबार के कारण 3 बार भी जाना पड़ता उनको। और हमेशा ही ज्ञान में आने के पहले भी उन्होंने यज्ञ में सहयोग बहुत दिया। जैसे कई बार मैं कहती थी कि हमारी ओर से भोग लगाना है, हम सब स्टूडेंट्स मिलके बाबा को भोग लगाते हैं, तो ठीक है हम बड़े से बड़ा भोग वो हम लगाएंगे। तो जन्माष्टमी का भोग, 18 जनवरी का, शिवरात्रि का, जो भी मतलब बड़े बड़े भोग होवे ना, वो तुम्हारी दीदी को बोल देना निश्चिंत हो जाए, वो पूरा भोग हम लगाएंगे। तो ऐसे उदारता की भावना थी उन्होंने। तो ये सारे संस्कार जो है ना बाबा भर के देते हैं। तो हमारे परिवार को हमेशा हमें सहयोगी बनाना है, ये हमारा लक्ष्य हमेशा होना चाहिए। तो मैं उस समय पर नडियाद में थी सेवा के लिए, वहां मेला था, तो गीता दीदी के साथ मदद में गए हुए थे। तो फिर वहां थोड़ा टाइम रुक गए थे शिविर कराने।
तो वहां पर पेटलाद में सेवा करती थी। तो बम्बई में गोरेगांव में मेला था, तो गोरेगांव में जो निमित भाई थे वो पेटलाद के कनेक्शन के थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग शिविर कराने आओ पूर्णिमा दीदी को। तो पूर्णिमा दीदी ने कहा अंसा तुम चली जाओ, मेरे पास तो यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम है, पाठशालाओं में भी प्रोग्राम है। तो मैं वहां चली गई बम्बई में शिविर कराने और क्लासेस कराने। तो जब मैं वहां गई 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे 1 मास रख लिया। फिर वहां शील दादी थे, तो उन्होंने कहा कि हंसा को हम यहाँ ही रख लेते हैं गांव देवी। तो मैं गई थी 10 दिन के लिए, लेकिन मैं वहां 6 साल रही, क्योंकि फिर सल्ला दीदी के जो बड़े बहन थे नीमू दीदी जी वहां थे, तो उन्होंने फिर हमको वहां रख लिया। तो बम्बई में रहने के कारण मुझे रमेश भाई जी, उषा बहन जी सबसे बहुत नजदीक मिलने का चांस मिला। इतना ही नहीं, दादी दीदी भी वहां ही आते थे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि जब बड़ी दीदी का सर्जरी होने वाला था, क्योंकि बम्बई में तो काफी सेवाओं के तो चांस मिले, जैसे कल्याण जी आनंद जी को भी हम लोग मधुबन लेके गए थे 83 में, और भी अनूप जलोटा आदि को भी, सबको ड्रामानुसार उसी एरिया की सेवा थी। तो सेवा तो एक बात है, लेकिन साथ साथ दादियों के साथ का जो यज्ञ का संबंध है, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ यज्ञ का संबंध वो सबसे बड़ी चीज है, उसको हमेशा बना के रखना है। तो बहुत अच्छा रहा कि जब बड़ी दीदी का ऑपरेशन होने वाला था, तो यज्ञ के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय पर हम वहां थे, तो सब जगह पर डॉक्टरों के पास जाना, दादी जानकी वहां थे, दादी गुलजार हफ्ते में 2 दिन दिल्ली से आते जाते रहते थे, बड़ी दादी 2 दिन मधुबन में, 2 दिन बम्बई में ऐसे रहते थे। तो सभी को बार बार एयरपोर्ट पर छोड़ने जाना, लेने जाना, सारी हमारी ड्यूटी थी। तो मैं देखती रहती थी कि दादियां इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए भी बड़ी दीदी का कितना ख्याल रखते हैं। तो उस समय पर बड़ी दीदी को जब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो दीदी का ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहा था। तो जब तक ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होवे तो सर्जरी नहीं कर सकते थे। तो कहा अब क्या करेंगे। तो फिर बाप दादा की पधरावनी हुई। तो गाम देवी का एक बड़ा हॉल था जो बड़ी दीदी के भाइयों ने यज्ञ को समर्पित दिया था, शील दादी और बड़ी दीदी जो लौकिक में बहनें थी। तो उस हॉल को हमने पूरा व्हाइट चादरों से और सुंदर मोगरे के फूलों से सजाया था। तो वहां पर केवल दादी गुलजार बाबा की पधरावनी हुई तो, और दादी प्रकाश मणि बड़ी दीदी और ब्रिजेंद्रा दादी और कमला बहन जो दादी की भाभी थी, और शील दादी, वो 4-5 जन थे वहां पर। बाकी बाजू के कमरे में रमेश भाई, जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्भर भाई, सारे बड़े महारथी पूरे भारत में से आए हुए थे, वो सब बैठे थे। तो फिर बाबा ने बहुत प्यार से बात किया, और फिर दादी का, बड़ी दीदी का ब्लड प्रेशर भी कम हुआ और फिर सर्जरी हुई। लेकिन हम सबको पता है कि दीदी तो फिर अव्यक्त हो गए। तो इतना जिसको कहे कि उस समय का जो वातावरण था और बड़ों का आना जाना, दादियों का सारा कारोबार जो इतना बड़ा संभालने का, देखने का मिला, तो जैसे बाबा ने हमें बहुत मजबूत बना दिया और यज्ञ के एकदम समीप बना दिया। तो ये हम देखते रहते थे कि भी भगवान का कार्य, भगवान को जब कराना और करना होता है और इतनी महान आत्माओं के साथ। तो उस दिन क्या हुआ कि जब फाइनली मालूम पड़ा कि आज बड़ी दीदी, क्योंकि बड़ी दीदी को कुछ दिन के लिए तो कोमा में थे तो अलग कमरे में रखा था, लेकिन फिर फाइनली क्लिनिकली अनाउंस कर दिया कि अभी आज बड़ी दीदी अव्यक्त हो गए, जो 28 जुलाई 1983 बड़ी दीदी का भी दिन आ रहा है। तो दादी प्रकाश मणि गामदेवी सेंटर पर आए थे और वहां बैठे थे। हंसा सबको फोन लगा, इतना दादी का शिव शक्ति स्वरूप था। तो मैं फोन लगाती गई, दादी जी बात कर रहे हैं, मैं देती थी। ऐसे 2-2.5 घंटा काम चला और मैं दादी के बाजू में बैठी थी। दादी घड़ी घड़ी मेरे को मेरे मतलब शोल्डर पर वो करे
ठीक है तुम कर रही हो, अच्छा है, जैसे प्यार से ना। फिर दादी को मैंने सुला दिया, दादी बहुत हो गया। तो मैं दादी को धीरे धीरे मसाज करके दादी के सिर को भी थोड़ी सराहना कर रही थी। मुझे ऐसे लगा कि दादी नहीं है, ये श्री नारायण है। ऐसा दादी का वाइब्रेशन था, ऐसा दादी का रूप था कि जैसे महाराजा लेटा हुआ और बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा हुआ था। तो इतना जैसे दादियों के वाइब्रेशंस, दादियों की एनर्जी, दादियों के हर कर्म को नजदीकता से देखने को मिला कि जिससे हमारे रग रग में, अंग अंग में यज्ञ बाबा और दादियां, और कुछ नहीं रहा। और कोई भी बात होती थी इसीलिए हमें बहुत सामान्य लगती थी। और इस प्रकार से कई प्रकार की सेवाओं का भी ड्रामानुसार मौका मिला, क्योंकि जैसे फिर बाद में मैं गांधीनगर आई, वहां पर भी गवर्नर मना करता था आने का ना, तो हमने कहा हम लोग सभी योग करते हैं। और गवर्नर को फिर वो वहां पर नरसिंगानी भाई करते थे, एक सिंधी भाई जो गवर्नमेंट में काम करते थे। मैंने कहा आप उनको ये यूएन के रिपोर्ट्स देना, क्योंकि जब मैं बंबई में थी तो वहां से मैं सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाती थी। वहां से हम लोग रामकृष्ण बजाज को भी मधुबन लेके गए थे, और भी कई ऐसे वीआईपीस को मधुबन ले गए थे। और वहां पर मैं सारा सीखती थी सबके साथ से कि भाई यूनाइटेड नेशन से कौन आए, कौन सा चार्टर पास हुआ, क्या क्या हुआ। तो वो सब सारे पेपर वर्क्स में ले जाती थी, और सब जो भी हमारे कांटेक्ट वाले लोग हैं उनको देती थी। तो जब मैं गांधीनगर भी आई तो सारे पेपर वर्क्स मेरे साथ थे। तो मैंने नरसिंगानी दादा को बोला कि आप जाकर के गवर्नर को बोलो हमारे यूएन में किस प्रकार के चार्टर पास हुए हैं, और हम लोग एनजीओ हैं, हम यूनेस्को से हमको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। तो इस प्रकार की मैंने सारी बातें उनको बता के भेजी। दूसरे दिन गवर्नर की अपॉइंटमेंट मिल गई। उस समय पर नेहरू परिवार से थे ना, वो नेहरू थे, मिस्टर नेहरू, उसका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर वो मधुबन भी गए। उसके बाद के 3 गवर्नर, वो सभी का दादियों से मिलना भी हुआ, और वो सभी लोग मधुबन भी कई प्रकार के प्रोग्राम्स में गए। और ड्रामा अनुसार गांधीनगर में भी, क्योंकि गवर्नमेंट का कारोबार था, तो कितनी जगह की जमीनों का कारोबार चलता था, क्योंकि गांधीनगर में जो मिनिस्टर्स थे, उनके सेक्रेटरीज थे, उनकी मदद से ही तो पूरे गुजरात के भी कई स्थानों पर बाबा की जमीनों का कारोबार चला। तो उनके पेपर वर्क क्लियर कराना होता था, उनके पास जाकर के मिलना होता था। तो कई प्रकार की ऐसी बातें थी। तो मैं कई बार, बहुत बार सचिवालय जाती थी, और मेरे को वहां जाकर के इसके कारण छोटा सा स्कूटर चलाना भी सीखना पड़ा था। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा नहीं आता था, और मेरे को बहुत शौक भी नहीं था, लेकिन इतना बाबा ने कारोबार कराया तो सब कुछ सिखाया। क्योंकि जैसे हमारा उस समय पर जो हमारी बाबा की बसेस आती थी मधुबन से भी कारोबार के लिए, ट्रक्स आदि भी, उनकी भी परमिशन चाहिए बॉर्डर को। तो बाबा ने गवर्नमेंट के भी कायदे कानून की भी बहुत सारी बातें सिखाई। और ड्रामा अनुसार मेरे लौकिक पिताजी अटर्नी थे, तो मेरे को ये कारोबार में इंटरेस्ट भी था, अच्छा भी लगता था, क्योंकि मेरे पिताजी को हमेशा था कि हंसा को मैं अटर्नी बनाऊंगा, है ना। और मैंने तो कहा मैं ब्रह्मा कुमारी बन रही हूँ। लेकिन जो घर में सारा दिन हम सुनते थे और उनके द्वारा भी जो कुछ हमने सीखा था, तो ये यज्ञ में बहुत बाबा ने काम में लाया। तो इस रीति से ड्रामानुसार ही जिसको कहे कि वैरायटी प्रकार की सेवा बाबा ने कराई, लेकिन उसमें मुख्य बाबा ने हमेशा स्पॉन्टेनियस काम कराया और हमको बहुत फ्लेक्सिबल बनना सिखाया। तो जो कभी कभी बाबा कहते हैं ना अचानक का पेपर आएगा, तो हमको होता है बाबा आपने हमारे से तो बहुत बारी अचानक के बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे मैं बंबई में भी थी तभी भी जैसे कभी कभी दादियों को आना जाना होता था और दादियों के प्रोग्राम चेंज होते थे, तो उस जमाने में दादियां ट्रेन में ट्रैवल करती थी, तो हम जाकर के ट्रेन में दादियों के रिजर्वेशंस कराते थे, चेंज कराते थे, ये वो सारा कारोबार। तो जैसे दादियों ने, यज्ञ ने कारोबार में भी हमें इतना रखा, लेकिन साथ साथ जिसको कहे सेवा के लिए भी रखा। क्योंकि जब मैं बंबई में थी तो दादी जानकी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दादी हैदराबाद में थे, तो नीमू बहन जाकर के दादी को लेके आए प्लेन में। तो फिर कहा दादी अभी यहाँ ही रहेंगे थोड़ा टाइम जब तक ट्रीटमेंट हो जाए। तो दादी को क्या था कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, तो डॉक्टर ने बोला था इनकी सबसे अच्छी दवाई है कोई उनको मसाज करता रहे। तो दादी वहां ही रुके थे, मधुबन नहीं गए थे। तो जो भी डबल फॉरेनर्स आते थे तो वो दादी को मिलने के लिए गामदेवी सेंटर पर आते थे। तो सब कई
विदेशी बहनें दादी को मसाज करती थी और फिर दादी उनको थोड़ा क्लास कराती थी, योग कराती थी। तो उनको थोड़ा ट्रांसलेशन चाहिए, तो मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, तो शील दादी कहती थी तुम उनको मदद करो। तो फिर दादी कहती थी शील दादी तुम सीख लो ये कैसे मसाज करते हैं, तो तुम फिर दादी को मसाज करना। तो फिर मैं दादी को 2-2, 3-3 घंटा, जब कोई नहीं होवे तो सुबह में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा दादी को मसाज करती थी। और जब मैं मधुबन भी जाऊं तो मैं सबसे पहले वही काम करती थी, दादी को जरूरत है तो जाकर के मसाज करूं दादी को। लेकिन जब मैं दादी को टच करती थी मुझे लगता था दादी का शरीर रूई का है, दादी के शरीर में लाइट होती थी। जैसे मैं ऐसे दादी के हाथों को मसाज करूं ना, जैसे लगता था कि दादी एकदम अशरीरी है। मैं भी अशरीरी हो जाती थी। मेरे को अशरीरी बनने का बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि दादी जैसे खटिया पर लेटती थी तो 1 मिनट में जैसे कि परम धाम पहुंच जाती थी, ऐसा फील होता। और दादी के शरीर में एक प्रकार की इतनी, जिसको कहे सॉफ्टनेस थी, और एक प्रकार की एक से स्पेशल प्रकार की वाइब्रेशन होते थे जो हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हमें भी बहुत मदद करते थे। तो इस प्रकार से हमको ये बहुत बल मिला, और उसके कारण फिर दादियों का विश्वास था तो अलग प्रकार की सेवाओं में भी दादी ने हमें भेज दिया। तो जब ऐसे प्रकार से दादी जानकी की सेवा का मौका था तो कई बार दादी को होता था कि हंसा तुम्हारे पर हम विश्वास कर सकते हैं और तुम्हारा कहीं भी कोई के आगे आंख नहीं डूबती है, तुम डिटैच रहती हो सबसे, तो हम तुम्हें विदेश की सेवा में ले जा सकते हैं। तो 1-2 बार अलग अलग कंट्रीज के नाम निकले जी। क्योंकि ये विदेश की सेवा का पूरा हमें डिटेल सुनना है, कैसे आपका वीजा हुआ, कैसे आपका नाम अमेरिका के लिए निकला, और कैसे अमेरिका की सेवाओं को किया, और सैक्रामेंटो में ही क्यों आप और कैसे पहुंचे। तो मुझे ऐसा संकल्प उठ रहा है कि पूरा एक सेशन इसके लिए रखा जाए, अगर आपकी अनुमति है तो। आप क्या कहते हैं? ठीक है, जरूर, कोई हर्ज नहीं। अभी इंडिया में 8:30 हो गया है और सॉरी वर्किंग आवर्स का टाइम है, तो लोग अच्छे से सुन पाए आपको और आप भी डिटेल में सुना पाए। तो मैं आपको फोन से दूसरा डेट कैसे, कल का तो शायद दिया हुआ है, तो आप कंटिन्यू करना इसी जगह से, यहाँ से ही, मतलब कि कैसे आपका नाम निकला, क्या हुआ, लेकिन डिटेल अच्छा से सुनाना है। तो 1 घंटा पूरा ही मिलेगा हम सबको, ठीक है? तो आज ये अभी बात पूरा करते हैं। हाँ, यहाँ से ही आप दूसरा सेशन शुरू कर लेना। तो डेट मैं आपको फोन से दे देता हूँ, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आप सबको जरूर जरूर जरूर, कि मैंने ये सारी दादियों की बात आप सबको इसीलिए बताई है कि आप भी अभी भी, कि भले व्यक्तिगत ड्रामा अनुसार पर्सनली आपका दादी से इतना टाइम स्पेंड करना न भी हुआ हो, और अभी तो काफी दादियां अव्यक्त भी हो गई है, लेकिन दादियों को हमेशा ही साथ रखो। बाबा की याद में मम्मा की और एडवांस पार्टी की दादियों की याद साथ में रखो, तो वो आपको इतना लिफ्ट करेगी, जो आपके पुरुषार्थ को सहज करेगी। क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना, मेहनत नहीं मोहब्बत वाला पुरुषार्थ को, तो ये इसीलिए मैंने इतनी सारी दादियों की बातें आप सबको बताई है कि आप लोग भी जब भी योग में बैठो, एक एक दादियों को याद करो, एक एक दादियों के प्यार को याद करो, एक एक दादियों की दुआएं लो, उनकी विशेषताओं और वरदान लो, क्योंकि दादियों की नजरों में एक एक ब्राह्मण बच्चा रतन के बराबर था, ब्यूटीफुल हीरा था, ब्यूटीफुल ज्वेल था। तो मैं आप सबको ये कहानियां इसीलिए बताई है कि आपका भी दादियों के साथ सूक्ष्म में भी इतना प्यार का रिश्ता जुट जाए। जी, ओम शांति। ओम शांति। तो दूसरा सेशन भाई और बहनों, दीदी का देखो बहुत अच्छा। प्रभु प्रसाद तो वैसे भी 2 विशेषताएं होती है प्रभु प्रसाद में, एक तो प्रसाद मीठा होता है, ठीक है, और दूसरा शक्तिशाली होता है, सुखमय होता है। तो आज का ये सेशन देखो शक्तिशाली भी रहा, मीठा भी रहा, सुखदायी रहा, और इसलिए फिर दूसरी बार भी हम मिलेंगे और उसमें डिटेल ब्यौरा फिर अमेरिका का वगैरह जो भी दीदी सुनाना चाहे। तो अभी दीदी 2 मिनट आप योग करवाए, और डॉक्टर जयंत भाई से भी अनुरोध है। डॉक्टर साहब, दूसरा सेशन फाइनल डेट करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि दीदी का अनुभव लंबा है और 8:30 क्योंकि हो चुके हैं, तो मुझे थोड़ी, डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, गुस्ताखी करनी पड़ी। दीदी बहुत लहर में थे, बहुत अच्छा सुना रहे थे, लेकिन फिर डबल लहर से आएंगे अभी।
तो क्योंकि कई भाई बहनों को जॉब की वजह से निकलना भी पड़ा, तो उनको भी मिस ना होवे और फिर हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले सुनने का, उस भाव से मैंने दीदी थोड़ा ऐसा कहा। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई हर्जा नहीं, इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्योंकि चलो आप अभी बहुत अच्छी लहर में सुना रहे थे। आपने हंसाबेन, जी। आपने पिताजी का मेंशन बहुत किया, फिर नाम नहीं बताया, एक नाम बता दीजिए बस। कांति भाई ठक्कर, अहमदाबाद। मैं जानता हूँ, लेकिन अब सब हाँ, मुझे आप जानते हो और वो भी आपको जानते हैं, और निरन्ना बेन, राजबेन आदि हमारे लौकिक घर में भी गए हुए हैं। इवन बड़ी प्यारी जानकी सभी हमारे लौकिक घर में भी गए हुए हैं। कांति भाई से तो फोन से काफी मिलते हैं, वैसे हाँ, कारोबार के लिए भी हाँ, जरूरत होता है। राइट, कारोबार के लिए, राइट राइट, या मुझे मालूम है आपका मिलना काल अच्छा, अभी आप बताया था। हमें 2 चलो अभी हम मिनट बाबा की याद में बैठते हैं जी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई जी, थैंक यू चंपा बहन, थैंक यू थैंक यू मनीष, बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा, बाबा। बाबा और मम्मा दोनों, राइट। तो अभी हम बाबा और मम्मा दोनों को याद करेंगे। आप सबने अच्छी तरह से बाबा मम्मा को भोग स्वीकार कराया होगा, जैसे हम भी कल बाबा मम्मा को भोग स्वीकार कराएंगे। हम मास में हर पूरे ही 4 गुरुवार, 4 रविवार, क्योंकि यहाँ रविवार को भी भोग लगता है, हम मम्मा को वैरायटी 3-4 प्रकार की ग्रेप्स जरूर रखते हैं। आप लोगों ने भी अभी ना रखी हो तो नेक्स्ट थर्सडे से रखना है, क्योंकि मम्मा का ग्रेप्स के जो अंगूर थे ना मम्मा के, जो मम्मा ने सबको खिलाए थे, तो हम मम्मा को जरूर अंगूर ऑफर करते हैं जून मास में विशेष। अच्छा, चलो प्यारे बाबा की याद में, मीठी मम्मा की याद में बैठते हैं, बिंदु बन जाते हैं, इस देह सहित देह की दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। बाबा मम्मा हमें बुला रहे हैं वतन में, हम उड़ करके पहुंच गए वतन में। बाबा मम्मा के हाथ में हमारा हाथ है और उनके वरदानों का हाथ हमारे सिर पर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।